प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद प्रस्तुत हूँ आज खरमास खरमास के प्रभावों को लेकर के। आज हम अध्ययन करेंगे कि यह खरमास क्या होता है और इसका धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 4 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, हम बात करते हैं खरमास की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति या सनातन पंचांग में, वैदिक पंचांग में 2 महीनों की बड़ी खास चर्चा है। एक महीना जिसे मल मास कहते हैं और दूसरा महीना खर मास। मल मास हर तीसरे साल बनता है और खर मास प्रत्येक वर्ष होता है। यह कब होता है तो समझ लें कि जब सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं। आप जानते हैं सूर्य प्रत्येक राशि में 1 महीने यानी 30 दिन रहते हैं। तो जब सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं और धनु राशि में जो 1 महीने रहते हैं उसी को खर मास कहते हैं। यह खर मास प्रारंभ हो रहा है 16 दिसंबर से, जो लगभग प्रतिवर्ष इसी के आसपास प्रारंभ होता है। इस बार सूर्य का धनु राशि में गोचर 16 दिसंबर 2023 को दोपहर 3:47 पर होने जा रहा है। यहाँ से 30 दिन खरमास रहेगा। अब सोचिए कि यह क्या है। खरमास में हमारी संस्कृति में शुभ कार्यों को वर्जित किया जाता है, उनको नहीं किया जाता, ऐसी मान्यता है। वजह क्या है? वजह यह है कि सूर्य है सरकार, सूर्य है राजा और धनु राशि है अग्नि तत्व। सूर्य भी अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व के ग्रह का प्रवेश और उसका निवास, यह हो जाता है खरमास। साथ ही अगर भौतिक रूप से देखें तो सूर्य है आत्मा के कारक और धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति, जो गुरु हैं। तो जब आत्मा गुरु के सानिध्य में हो, ध्यान दीजिए, जब आत्मा गुरु के सानिध्य में हो तो वह समय होता है ज्ञान लेने का, कुछ करने का नहीं। उस समय में ज्ञान लिया जाता है, क्योंकि जब आप गुरु के चरण में बैठे हैं तो वहां से ज्ञान लेना होता है। खैर, यह तो बात हो गई खरमास की। अब हम बात करते हैं कि इन 4 राशियों अर्थात धनु राशि जिसमें सूर्य गए हैं, उसके बाद मकर राशि, उसके बाद कुंभ राशि, उसके बाद मीन राशि, इन पर प्रभाव क्या पड़ेगा सूर्य के इस गोचर का। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। खगोल शास्त्र की बात अगर हम करें तो सूर्य नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और यह धरती के से लगभग 93 मिलियन मील दूर है। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना अधिक है। इतना बड़ा है, 110 गुना। सोचिए, तो इसका निश्चित ही पृथ्वी पर जीवों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूर्य महाराज जीवन शक्ति, ऊर्जा और प्राण शक्ति के कारक हैं। सूर्य सकारात्मकता का प्रतीक है, सूर्य आध्यात्म का प्रतीक है, सूर्य आत्मा के प्रतीक है। अब वो ज्योतिष में सूर्य 12 राशियों में रहते हैं, मैंने बताया। तो आगे बात करते हैं धनु राशि के प्रभावों की। तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव का गोचर उनके लग्न में ही हो रहा है, अर्थात उनके राशि में ही हो रहा है। अब सूर्य धनु राशि के 9वें भाव के स्वामी है, आप जानते हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी, क्योंकि धनु राशि में 9वें भाव में सिंह राशि पड़ती है। तो एक तरह से धनु राशि वालों के लिए भाग्यपति का गोचर हो रहा है उनके राशि में, अर्थात आपके भाग्य के स्वामी आपके ही घर आ रहे हैं। यह बहुत अनुकूल अवसर है धनु राशि वालों के लिए। इसका अधिकतम पॉजिटिव परिणाम मिलेगा, कुछ निगेटिव भी मिलेगा, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा और उपाय भी बताऊंगा। पॉजिटिव प्रभाव जो मिलेगा, अगर हम उसकी बात कर लें तो यह सौभाग्य लेकर आएगा। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होगा। आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनेंगे, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे।
और सौभाग्य के स्वामी तो सूर्यदेव हैं ही, तो यहाँ से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपको सरकारी अधिकारी और सरकारी विभाग सहयोग करते नजर आएंगे। अगर सरकारी विभागों में कोई आपका काम अटका हुआ था काफी दिनों से, लगभग 1 सालों से, तो वह कार्य इन 1 महीनों में हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे तो। सरकार के हर विभाग से आपको सहयोग मिलेगा। समाज में उच्च लोग, जो समाज में प्रतिभाशाली प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। समझ रहे हैं धनुराशि के जातकों। उसके साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो उसमें भी आपके प्रमोशन होंगे। अगर सरकार से जुड़े व्यवसायों में है, अर्थात सरकार के किसी विभाग में टेंडर प्रक्रिया से जुड़े हैं, कुछ सप्लाई करते हैं सरकार को, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और कुछ नए अवसर भी मिलेंगे, यानी प्रमोशन भी मिल सकता है। यह तो बात हो गई आपके अच्छे की। थोड़ा सा जो बुरा है इस गोचर का वह भी सुन ले, क्योंकि सूर्य ऊर्जा के कारक है, राशि में ही आ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपके अंदर गर्म मिजाजी दे सकते हैं, गर्मी दे सकते हैं, आप तुनक मिजाज भी हो सकते हैं। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर और पीड़ित रहे तो आप तुनक मिजाजी के शिकार हो जाएंगे। साथ ही सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पर, जो पार्टनर्स का भाव है, पति पत्नी का भाव है, तो यहाँ भी थोड़ा सा विवाद होने की संभावना है अगर आप गर्म मिजाजी के शिकार हुए तो, क्योंकि सफलताएं तो कुछ न कुछ आपको मिलेंगी और यह सफलताएं भी आपको गर्म मिजाज बना सकती हैं। तो इन चीजों से आपको बचना होगा, तो फिर यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के 12वें भाव में यह गोचर हो रहा है। मकर राशि के 12वें भाव में यह गोचर हो रहा है। 12वें भाव में किसका गोचर हो रहा है? तो अष्टम पति। मकर राशि में सूर्य अष्टम के स्वामी है, यानी अष्टम हानि रुकावटें बाधाओं के स्वामी 12वें भाव यानी व्यय भाव में जा रहे हैं। समझिए कि जो आपका शत्रु है, एक तरह से आप परेशान करने वाला है आपका, वह आपके व्यय भाव में जा रहा है। तो 2 प्रभाव लाएंगे। एक तो थोड़ा सा आपके व्यय बढ़ाएंगे, आपके खर्चे बढ़ाएंगे, साथ ही आपको मुसीबतों से छुटकारा भी मिलेगा, तमाम तरह की मुसीबतों से। सरकारी विभागों से अगर कोई मुसीबत है तो वहां भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपके मुसीबत के स्वामी हैं, जो आपके कष्ट हैं उन भावों के स्वामी हैं, व्यय भाव में जा रहे हैं। तो व्यय हो जाएगा, आपकी समस्याओं का व्यय हो जाएगा, आपको सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। लेकिन पुनः वही बात कि कुछ तो हानियां, कुछ इफेक्ट भी आएंगे। तो पहले हम शुभ प्रभावों की बात ही कर लेते हैं। यहां क्या होगा कि आपको विदेशी कंपनियों से भी सहयोग मिल सकता है, खास करके जो कंपनियां ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा के प्रतीक है और ऊर्जा वाले ही भाव में राशि में जा रहे हैं, तो आपको विदेशी कंपनियों से भी सहयोग मिल सकता है। अगर आप अपनी मुश्किलों को काबू में थोड़ा सा करके आगे बढ़ेंगे तो आप हर तरफ से सफल हो सकते हैं, यानी यह गोचर आपके लिए भी अच्छा होगा। समस्या कहाँ आएगी? समस्या यह आएगी कि सूर्य है आत्मा के कारक, सूर्य है तेज शक्ति, तो थोड़ा सा आपकी शक्तियों का व्यय होगा, आपके चेहरे से तेज थोड़ा गायब रहेगा, इसलिए कि आप संघर्षों में घिरे रहेंगे। साथ ही सरकार के कारक हैं, तो अगर सूर्य कुंडली में निगेटिव हुए, आपकी जन्म कुंडली में निगेटिव हुए, तो सरकारी विभागों से विवाद हो सकता है या उनके से जुड़े कार्यों में विलंब हो सकता है। लेकिन अगर सूर्य पॉजिटिव रहे तब नहीं। उपाय मैं अभी बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के एकादश भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है और एकादश भाव में सूर्य धनु राशि में कारक हो जाते हैं, सूर्य वहां बली हो जाते हैं। साथ ही कुंभ राशि के लिए सूर्य 7वें भाव के स्वामी है, तो यहाँ 7वें भाव का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है।
सप्तम भाव आपका विपरीत भाव होता है, यानी आपके विपरीत का। अगर आप स्त्री है तो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्री का, साथ ही पार्टनर्स का। तो यहाँ आपको पत्नी से लाभ, पत्नी को कोई सरकारी लाभ मिल सकता है। अगर पत्नी उपयोग्य है तो सरकारी जॉब भी मिल सकती है। अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति के साथ यही होगा। साथ में दादा से, घर के बड़े बुजुर्गों से लाभ मिल सकता है। समाज के मानिंद और प्रतिभाशाली लोगों से भी लाभ मिल सकता है। इस तरह से कुंभ राशि के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर वही बात कि कुछ तो निगेटिव है। वह निगेटिव क्या है? निगेटिव यह है कि आपके पार्टनर्स का भाव का स्वामी सूर्य वह इनकम भाव में जा रहा है। तो आपके पार्टनर्स की इनकम बढ़ेगी, पार्टनर से आपका भी लाभ होगा। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य आपके निगेटिव रहे, पीड़ित रहे, तो क्या होगा? आपके अंदर एक ईर्ष्या की भावना आ सकती है और उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान होगा। जब आपके पार्टनर्स की तरक्की होगी तो आपके अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या की भाव आ सकती है, इससे बच जाएंगे। एक दूसरा क्या है कि सूर्य है आत्मा। अब आत्मा का स्वामी, आत्मा जो है आपकी लाभ भाव में जा रही है। कहीं अगर आप उन लाभों के लिए डूब गए, लाभों में ही डूब गए, लाभों तक को ही सोचते रह गए, तो आपकी आत्मा ऐसी बुरी स्थिति में हो जाएगी कि जिसका आपको काफी दिनों तक पछतावा हो सकता है और कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं। इससे सावधान रहें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें। अब बात करते हैं मीन राशि की, कि मीन राशि के लिए यह सूर्य का गोचर धनु राशि में क्या प्रभाव लाएगा। मीन राशि के 10वें भाव में सूर्य का यह गोचर हो रहा है, समझ रहे हैं। और मीन राशि के लिए सूर्य जो है किस भाव के स्वामी है? 6वें भाव के। 6वें भाव के स्वामी का 10वें भाव में गोचर हो रहा है। 6वां भाव क्या है? शत्रुओं का, रोग का, ऋण का, आपकी जॉब का भाव है। वह 10वें भाव यानी कर्म भाव में जा रहे हैं। और सूर्य ऊर्जा के प्रतीक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। तो होगा यह कि अगर आप ऋणों में फंसे हैं तो कर्म के द्वारा आप ऋणों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। नए कार्यों की योजना बन सकती है। साथ ही सरकार की किसी कंपनी या सरकार के किसी विभागों में आपको जॉब भी मिल सकती है, अगर आप जॉब के योग्य हैं। अब ऐसा नहीं कि जॉब का योग है तो 65 वर्ष का व्यक्ति भी जॉब पा जाएगा, नहीं। जो जॉब के योग्य हैं मीन राशि के लोग, उनको सरकारी विभागों में जॉब मिल सकता है। ऊर्जा आपकी पर्याप्त बढ़ी रहेगी। पिता से, सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन निगेटिव यहां भी है क्या कि सूर्य जब बैठेंगे 10वें भाव में तो उनकी सीधी दृष्टि सप्तम चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और वहां बुध की राशि आती है। सॉरी, चतुर्थ भाव में आपके बुध की राशि आती है, मिथुन राशि। मिथुन राशि पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, माता का स्थान है, तो माता से मतभेद हो सकते हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में खराब हुए और सूर्य पीड़ित हुए तो माता से संबंध खराब करा सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन के सौदों में आप जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले सकते हैं, यहाँ भी थोड़ी सावधानी बरतनी है। बाकी मीन राशि के लोगों के लिए भी यह गोचर अच्छा ही करेगा, क्योंकि 10वें भाव में जा रहे हैं सूर्य, तो आपको कार्यों में सफलता तो दिलाएंगे, क्योंकि वह जॉब, रोग, ऋण के स्वामी है। तो यह रहा हाल इन 4 राशियों का। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और पुनः निवेदन करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी कुंडली अनुसार उपाय जाने। और उपाय जानने के लिए आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए, दिखवानी चाहिए, क्योंकि बिना कुंडली में ग्रह स्थितियों को देखे उपाय बताना आपके लिए हानिकर हो सकता है। इतना धैर्य रखें और यह समझें।
तो धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आने वाले इस सूर्य के गोचर का लाभ लेंगे। धन्यवाद।